मिसेस जानकी पारगी। पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और कभी कभी मैं हिंदी कविताएं लिख लेती हूँ और सुना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, तो सुनिएगा। ये बात है उस दिन की जब मैं अपने काम को घर से बाहर निकली थी। बस फर्क इतना था कि इस बार मेरा फ़ोन चंद घंटों के लिए बंद पड़ चुका था और घर पहुंचने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। जैसे ही मैं घर पहुंची, इस बार घर जैसा नहीं था। जैसे ही मैं घर पहुंची, इस बार घर जैसा नहीं था। माँ दौड़ती हुई, घबराती हुई, रोती हुई मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि बेटा तो ठीक है ना, तेरा फ़ोन क्यों बंद था, आखिर हुआ क्या है। तभी बाबा मेरे पास आए। बाबा ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और मुझे ऐसे देखने लगे। अरे माइक हिल रहा है, आप छोड़ दो माइक को। अब आप पढ़ो और आपकी आवाज यहाँ तक है। वापस शुरू करूं? कोई एतराज ना हो तो? बात शुरू से। तो ये बात है उस दिन की जब मैं रोज की तरह अपने काम को घर से बाहर निकली थी। इस बार फर्क बस इतना था कि चंद घंटों के लिए मेरा फ़ोन बंद हो चुका था और घर पहुंचने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। मैं जैसे ही घर पहुंची, पर घर इस बार घर जैसा नहीं था, बिल्कुल शांत। माँ दौड़ती हुई, घबराती हुई, रोती हुई मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि बेटा तो ठीक है ना, तेरा फ़ोन क्यों बंद था, इतनी देर कैसे हो गई। तभी बाबा मेरे पास आए। बाबा ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मुझे गिन रहे हो कि मैं पूरी हूँ ना। मैंने कहा माँ, बाबा, मैं एकदम ठीक हूँ, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो, आखिर हुआ क्या है। तभी टीवी में चल रही खबर की आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी। खबर थी कि एक 22 वर्षीय युवती के साथ हुआ भयानक कृत्य, सामूहिक बलात्कार। मैंने कहा माँ, बाबा, खबर में जिस युवती की बात चल रही है वो किसी और की बेटी है। आपकी बेटी आज सुरक्षित है, आपके सामने खड़ी है। इतना सा कह मैं निराश होकर अपने कमरे में चली गई। बाबा माँ से कह रहे थे कि आजकल देश में माहौल ठीक नहीं है। तुम्हें मालूम है प्रत्येक घंटे में 16 बलात्कार के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। तुम्हें मालूम है आखिर देश में चल क्या रहा है। हमने उसे वैसे ही मारा है, पराया क्या उसको पाला है, कभी तेज़ाब, कभी आग, तो कभी इज्जत उछाली क्या उसे मारा है, और बाहर वैसे ही उसे जान का लाला है। इंसानियत तो खैर मर चुकी, रिश्तों ने भी उसे मारा है। कभी रक्षक आता है भक्षक का रूप ले, कौन उसका रखवाला है। हैवानों ने आज फिर एक छोटी सी जान को नोच डाला है और घर पहुंच उसे देवी बना तस्वीर में डाला है। अपने चेहरे की कालिक छुपा तुमने कहा उसका चरित्र काला है, और कुछ तो शर्म करो। एक बाप ने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। मैंने इससे पहले अपने बाबा को इतना डरा हुआ, सहमा हुआ कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। जो बाप दिन में बाजार में अपनी छाती चौड़ी कर घूमता है कि मेरी बेटी आज अपने कदमों पर खड़ी है, काबिल है, डरता है। शायद सिर्फ मेरा बाप नहीं, शायद सिर्फ मेरे बाबा नहीं, हर वो बाप डरता है जिसके घर में बेटी है। वो डरता है उस खबर से जिसमें एक बेटी मरती है। वो डरता है उस खबर से जिसमें एक बेटी अपनी जान के लिए लड़ती है। वो डरता है उस खबर से जिसमें खबर बेटी की बदनामी सी बढ़ती है। वो डरता है उस खबर से जिसमें एक बेटी मरती है। वो डरता है, वो सहम जाता है। मैं एक ख्याल कह सकते हैं। तो ख्याल है मर्दों पर। आज ज़्यादा कुछ सुनाया नहीं गया तो मैं सुनाती हूँ, पर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट है कसूर करने के बाद मर्द। कोई गलती जब मर्द कर लेता है तो वो कैसे करता है, सब नहीं कुछ। तो मैंने लिखा है कि कसूर करके उसका ढोंग और बढ़ जाता है। खुद को कसूरवार मानना कहाँ, वो बेचारा और बच जाता है। कहावत की मर्द है सो कहीं न कहीं फिसल जाता है।
कहावत कि मर्द है सो कहीं ना कहीं फिसल जाता है, इस गुरूर की ऊंचाई में जाने कितना गिर जाता है। मैं उसका सच कहूँ तो उसे इल्ज़ाम नज़र आता है, मैं उसका सच कहूँ तो उसे इल्ज़ाम नज़र आता है। कैसा नज़रिया है तेरा जो आईना भी न देख पाता है। मुझे वो समझौते मंजूर नहीं जहाँ सच दबाया जाता है, मुझे वो समझौते मंजूर नहीं जहाँ सच दबाया जाता है। वो कहता है रिश्ता है ऐसे ही निभाया जाता है। वो चाहता था फिर उसे एक मौका दे दूँ लेकिन, वो चाहता था फिर उसे एक मौका दे दूँ लेकिन बिन एतबार के साथ को आजकल शादी कहा जाता है। बिन एतबार को आजकल शादी कहा जाता है। मैं बढ़ जाती उसी के साथ मगर जाल में फंसी मछली को तैरना कहाँ आता है, जाल में फंसी मछली को तैरना कहाँ।